डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे नीट 2025 के बाद। जैसा कि नीट 2024 में बहुत तरह के हमें सिस्टमैटिक एरर्स देखने को मिले, तो उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नीट 2025 में बहुत सारे बड़े बदलाव हो सकते हैं और हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो काफी कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई कैसे तैयारी करें, कैसा लेवल होगा क्वेश्चन पेपर का, किस मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है दैट इज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं। मेजरली क्या, दैट इज द कंपटीशन लेवल। अगर हम लास्ट 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखें, उनको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस साल जो एस्पिरेंट्स रहेंगे दैट विल बी समवेयर अराउंड 27 to 28 लाख। जैसा कि नीट 2023 में जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 19 लाख to 20 लाख थे, नीट 2024 में जो है करीबन 24 लाख थे। तो ऐसे ही नीट 2025 में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहेंगे दैट विल बी समवेयर अराउंड 27 to 28 लाख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे बच्चों के दिमाग में आता है दैट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। अब ये क्यों डर एक पैदा कर रहा है बच्चों के माइंड में, क्योंकि इस साल रिकॉर्ड नंबर ऑफ 720 आउट ऑफ 720 स्टूडेंट्स हमें मिले। अब हर एजेंसी चाहेगी या मतलब ये अगले साल पूरी कोशिश की जाएगी कि इतने टॉपर्स ना आए, 720 में से 720 वाले बच्चे जो है थोड़े कम हो जाएं, थोड़े से जो है कट ऑफ में चेंजेस हो, रिड्यूस हो कट ऑफ, थोड़ा सा जो है इन्फ्लेशन डाउन हो। तो इन सब बातों को ध्यान में अगर रखते हैं तो हमें लगता है अगले साल का जो पेपर है दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। नीट 2024 काफी मॉडरेट लेवल पे कंडक्ट किया गया था, मतलब सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर था वो काफी मॉडरेट लेवल का था। बट नीट 2025 जो है उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो सकता है। दैट मीन्स पेपर विल बी डिफिकल्ट, बट इससे हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस तो हमारा सारा एनसीईआरटी से ही आना है। हमें पढ़ना क्या है? सिर्फ एनसीईआरटी। पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो या इजी हो, आपको तो एनसीईआरटी ही पढ़ के जानी है। प्लस ऐसा भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस साल नीट 2025 में सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट जो बच्चों के दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने एक बहुत सारा डर पैदा किया हुआ है दैट इज द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। करीबन 27 से 28 लाख बच्चे, इनका एडमिशन अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख सीट्स के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिलाकर। तो इसके लिए हो सकता है, जिसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, दैट इज जो नीट 2025 है वो 2 मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले इसका जो है प्रीलिम्स होगा, लाइक जेईई का जैसे एग्जाम होता है, उसके बाद इसका मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रीलिम्स में हमारे 27 से 28 लाख जो बच्चे रहेंगे वो अपीयर करेंगे। उसके बाद जो 50% जो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए अपीयर होना होगा। अब प्रीलिम्स जो है हमारा वो पेन एंड पेपर मोड में ही रहेगा, मतलब जैसे अभी कंडक्ट होता है ओएमआर शीट के बेसिस पे सेम वैसे ही होगा। प्लस जो मेंस है हमारा वो ऑनलाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जिसके चांसेस फिर से मैं बोल रही हूँ बहुत हाई है, वो ये कि प्रीलिम्स जो हैं वो उसको कंडक्ट करवाने की जो जिम्मेदारी है वो रहेगी एनटीए के पास, प्लस मेंस कंडक्ट करवाने की जो जिम्मेदारी है दैट कैन गो टू एम्स और to NBE, that is National Board of Examination, or to CBSE.
ये इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि जो प्रीलिम्स और मेंस है वो दो अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो कंडक्ट करवाएंगी। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि जो सिस्टमेटिक एरर्स इस साल देखने को मिले वो अगले साल इस तरह के कोई भी जो सिचुएशन है वो हमारे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए अराइज नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिटेल में बात की कि नीट 2025 में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी अपने जो प्रिपरेशंस है वो स्टार्ट कर दिए हैं, और नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि अभी नीट 2025 में भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम है कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस।